नमस्कार मित्रों, संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का, आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं नवरात्रि विधान। नवरात्रि में कैसे माँ भगवती का पूजन किया जाता है और नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, कैसे माँ भगवती का पूजन करना चाहिए और कितने तारीख से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ आपको नवरात्रि विधान, नवरात्रि के विषय में इस वीडियो में प्राप्त होंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, विशेष रूप से हम वर्ष भर में 4 नवरात्रियां मनाते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि और 2 नवरात्रि हम गुप्त नवरात्रि मनाते हैं। तो जो इस बार जो नवरात्रि आ रही है वो चैत्र नवरात्रि है और इसी दिन से हमारा संवत्सर भी प्रारंभ होता है और हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने के साथ साथ हम माँ भगवती का पूजन करते हैं, नवरात्रि का यह त्यौहार मनाते हैं। मित्रों, मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और हम नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन करते हैं। कौन कौन से 9 रूप हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। पहले दिन हम शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं और द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता का, तृतीय दिन चंद्रघंटा माता का और चतुर्थ दिन कूष्मांडा माता का और पंचम दिन स्कंद माता का और छठे दिन हम कात्यायनी माता का पूजन करते हैं और 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धदात्री माता का पूजन हम 9 दिनों तक करते हैं। मित्रों, हम 9 दिन पूजन करने के पश्चात फिर 9वें दिन ही हम पारायण करते हैं, लेकिन जो लोग नवरात्रि का व्रत लेते हैं उन्हें नवरात्रि का व्रत लेने के पश्चात 9वें दिन भी व्रत रख करके 10वें दिन पारायण करना चाहिए। हम लोग 9वें दिन ही पारायण करते हैं, लेकिन जो नवरात्रि के जो व्रत हैं वो 9 दिन पूरे लिए जाते हैं और 10वें दिन पारायण करके कन्या पूजन करें। कन्या पूजन आप नवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं और पारायण के दिन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने नवरात्रि में माँ भगवती का पूजन करना है, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मित्रों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में माँ भगवती का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर हमें साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले हमें कलश स्थापन करना है। जो लोग अपने घर में कलश स्थापन करते हैं, कलश की स्थापना करें। जो अखंड दीपक जलाना चाहते हैं वो अपने घर में अखंड दीपक जलाएं 9 दिन तक। और गणपति जी का पूजन, कलश स्थापन और माँ भगवती का पूजन नवरात्रि में अवश्य करें। तो जिनके पास पीतल की या किसी भी धातु की प्रतिमा है माँ भगवती की, तो उसमें माँ भगवती का पूजन करें, नहीं तो कलश में माँ भगवती का आवाहन करके पूजन करें। तो हमें माँ भगवती का पूजन, सबसे पहले माँ भगवती का आवाहन करना है, बुलाना है उन्हें कि माँ भगवती 9 दिन तक आप हमारे घर में आइए, विराजमान होइए और हमारे पूजन को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार का आवाहन करना है। उसके बाद माँ भगवती को स्नान कराना है, जैसे दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से, जो भी चीज़ आपके पास घर में उपलब्ध है उससे माँ भगवती का स्नान करना है और अभिषेक करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से अभिषेक करना है। अभिषेक यानी माँ भगवती को जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है उससे अभिषेक करना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ भगवती का बीज मंत्र है। नवरात्रि में 9 दिन तक आपको निरंतर इस मंत्र का जप करना है। जब भी आपको समय मिले, अगर आपने व्रत लिया है तो आप इस मंत्र का जप अवश्य करें। इस प्रकार इस मंत्र से अभिषेक करें। उसके बाद माँ भगवती को सुंदर और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और अनेक जो माँ की श्रृंगार सामग्रियाँ हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, काजल, जो भी माँ की श्रृंगार सामग्री है वह श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। माँ को चुनरी चढ़ाएं, नूतन वस्त्र चढ़ाएं और उसके बाद गंधाक्षत लगा करके
धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य में माँ भगवती को हलवे का भोग, घर पर ही बना के हलवे का भोग, खीर का भोग लगाएं। और उसके पश्चात फलों का भोग लगाएं। अनार का फल माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है, अनार का फल का भोग लगाएं। पान सुपारी का भोग लगाएं। ध्वजा अपने घर में आपने लगानी है इस बार नवरात्रि में, क्योंकि नया साल भी है, हिंदू नव वर्ष भी है, तो ध्वजा भी लगानी है, क्योंकि माँ को पान सुपारी ध्वजा नारियल का भी भोग लगाना है। और उसके पश्चात माँ भगवती की आरती करनी है, स्तुति करनी है। और हो सके तो अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा संपुटित पाठ कराएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। अगर आप स्वयं अगर दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो वह भी बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप माँ भगवती के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें। और अनेक प्रकार के पूजन नवरात्रि में किए जाते हैं। आप अपने घर में कीर्तन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, और माँ भगवती के पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामचरितमानस का पाठ। क्योंकि इस बार जो चैत्र की नवरात्रि जो मनाई जाती है, इसमें रामनवमी भी आती है, क्योंकि जो राम जी का जो प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, वह नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जो ये नवमी तिथि आएगी नवरात्रि की, उस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो अयोध्या में रामलला भी विराजमान हो गए हैं। तो आप अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करें, नवाहन पारायण करें। 9 दिन में भी होता है, और आप अगर 9 दिन में नहीं कर सकते हैं तो चैत्र मास में पूरे मास पारायण कीजिए रामचरितमानस का। रोज 1 महीने तक रामचरितमानस का मास पारायण कीजिए। और अपने घर में सत्संग कीर्तन आदि कीजिए। और अनेक प्रकार के जो भी उत्सव आप करना चाहें वह उत्सव कीजिए, माँ भगवती का पूजन कीजिए। और 9 दिन तक व्रत रखिए। जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं तो वह पहली नवरात्रि को और जो नवी नवरात्रि है, लास्ट वाली नवरात्रि, उस दिन रख सकते हैं, या 5 व्रत, जो जितने व्रत रख सकता है, लेकिन पूर्ण व्रत हमें नवरात्रि के रखने चाहिए। और जो लोग नवरात्रि में व्रत नहीं रख सकते हैं वह सात्विक भोजन करें, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। सात्विक भोजन नवरात्रि में हमें करना चाहिए। अपने घर में हमें बिल्कुल भी तामसिक भोजन, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नवरात्रि में अपने घर में नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें कभी नहीं करना चाहिए इन चीज़ों का सेवन, लेकिन जो लोग करते भी हैं, लेकिन नवरात्रि में बिल्कुल भी हमें सात्विक भोजन करना है। आप जितने भी व्रत ले सके, हो सके तो पूर्ण 9 दिन के व्रत लीजिए। और इस प्रकार माँ भगवती का पूजन कीजिए। माँ भगवती आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखे, ऐसी मनोकामना हम माँ भगवती से करते हैं। माँ भगवती की कृपा सदैव आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि यह जो नवरात्रि हैं यह नए साल पर हिंदू नव वर्ष में आती हैं, तो बहुत ही पवित्र नवरात्रि मानी जाती हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने संस्कृति धर्म यात्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। पुनः आपको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।